की जय। सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं कपिथे जम्बूफले चारुरक्षेणं उमासुतं सूक्तिविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पादे पङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातयात्मजं वानरयोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसिं देवी भगवती सा बलालकृष्यमोहाय महामाया प्रयक्षति नमः। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करौ सन्मान तही की कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रेम प्रीतम कपि भजे सदा धरे और ध्यान तही की कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोजे रजे निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यशो जो दायके फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ
पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमस्ते नर्मदा देवे त्राहि मामे भवेशागिरात्। बोलिए नर्मदा मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए माँ भगवती के चरणों में मैया जी के चरणों में नर्मदाष्टक का पाठ करें। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बिंदु सिंधु सुकल्य तरंग भंग रंजितम निधस्तु पापे जाते जाते कारिवारी संयुक्तम तांति दूति कार्यभूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पादि पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकं कलो मलो देवारि हारि शर्वते नायकं सुमश्य कश्य नक्र चक्र चक्रवाकी शर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागवीर नीर पूरे पापी धूत भूतलम समस्ति पातिकार दारितापदाचलम गल्यमावयेम कुंड सुन्न हर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवी नर्मदे।
भयं त्वजम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डशोनिकासुरारिषेवि सर्वदा पुनर्भवति जन्मेऽहं भवादि दुःखि नर्मदे त्वदीयपादिपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादिपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष लक्ष किन्नरामेरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर धीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्ले आदि कर्मे आदि शर्मदे त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदे गतं स्वकीय मानसे सुनारदयादि षट्पदे रवीन्द्र विराज कर्मि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे ताली बजा के नर्मदे मैया की लक्ष्य लक्ष्य पापे लक्ष्य सारे शायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्च विष्णु शङ्करं स्वकीयदा वर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे मृतं स्वानुसुतं महिषिकेशि जातटे किराते सोतिवाणिवेषु पण्डिते सटे नटे दुरन्ते पापे तापे हारि सर्वे जन्तु शर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीय पादि पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे लीलन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गति कदा सुलभ्यते दुर्लभं महेशिता गौरवं पुनर्भवा नरावे विलोकयन्ति रौरव त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पादे पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि नातु नर्मदे नमामि
देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। माँ भगवती की नर्मदा पुराण का आज दूसरा दिन। प्रथम दिवस में मैया ने बड़ी कृपा करी कल कि रात्रि में अमृत की बूंदे अपने यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बरस गई। जो गर्मी दिन में हो रही थी वो थोड़ी शांत हो गई। कल तक हम विचार कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा जलावन छिटक दें, बहुत दूर उड़ रही थी, इतनी तेज हवा आंधी आ रही थी। मैया की न मालूम कैसी कृपा हुई, रात में हमारे साहू जी तैयार थे कि भाई पाइप से लेकर सब कुछ छिटक दें जल वगैरह। मैया ने कृपा कर दी, थोड़ी सी जल वृष्टि होने से थोड़ी शांति हुई, लेकिन बफार तो उठेगी, गर्मी तो होगी। मैया की ऐसी ही कृपा है। कल हमने मैया के महात्मा को थोड़ा सा चिंतन किया कल, और 18 पुराणों के वर्णन का थोड़ा सा संक्षेप में उनकी जानकारी दी, और आज आगे मैया के चरित्रों का और गुणगान हम करने जा रहे हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। एतति पत्रीत पवित्र मतलम हैति पापि हरं परम नर्मदा चरितं पुण्यं महात्मनं मुनि भाषितम्। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे विप्रगण, हे ब्राह्मण देव, पुरातन समय में जिस प्रकार से महर्षि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर महाराज को इसका उपदेश किया था, वही मैंने आप लोगों को यह अद्युत्तम महात्म बतला दिया। मैंने बहुत से तीर्थों का तथा उसमें भी विशिष्ट धर्मों का तथा परम पुण्य पवित्र नदियों का प्रधान रूप, संख्या और क्रम के अनुसार वर्णन किया है। यह अत्यंत ही पवित्र वर्णन है, अतुल पापों के हरण करने वाला है। हे मुनीश्वर, पुण्यमय नर्मदा का चरित्र एवं महात्मा जिसको मुनि ने कहा था, हे मुनीश्वरों, 7 कल्पों तक अनुगमन करने वाला कृष्ण का पुत्र विप्र बहुत ही बुद्धिमान और उत्तम अर्थवेत्ता था। हे मुनीश्वर, पुण्यमय नर्मदा का चरित्र एवं महात्म्य है जिसको कि महामुनि ने कहा था। हे मुनीश्वरों, 7 कल्पों तक अनुगमन करने वाला कृष्ण का पुत्र विप्र बहुत ही बुद्धिमान और उत्तम अर्थवेत्ता था। इनसे पहले समस्त तीर्थों का भली भांति सेवन करके और समस्त नदियों का सेवन करके समस्त तीर्थों का भली भांति सेवन करके और समस्त नदियों का सेवन करके बहुत कल्प तक स्मरण की जाने वाली शिव प्रभु की देह से उत्पन्न हुई रेवा नदी को देख करके भगवान के द्वारा मेखला इस नाम से कही गई और सर्वेश्वर से उत्पन्न हुई है। शरण में चले गए। यह देवी जरा रहित अमर परा और दैत्यों के ध्वंस करने वाली और भगव की जाह्नवी कही गई हैं। उसमें सत्व प्रेम को आबद्ध करके प्रेम भी अजर अमर हो जाया करता है।
सरिता परितः सरिता परितः सन्तिं सती तीर्थास्तु सहस्रशा न तुलां यान्ति रेवायास्त्रश मने मुनीश्वराः। रेवा के दोनों तटों पर कदम कदम पर ही भक्तों 60,000 करोड़ तीर्थ व्यवस्थित हैं। मैया के किनारे पर 60,000 करोड़ तीर्थ स्थित हैं। सरिता के दोनों ओर सहस्त्रों सतीर्थ हैं। हे मुनीश्वरों, वे सब रेवा की तुलना प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। द्विजगण, आप लोगों ने कुछ भी मुझसे पूछा है वह सब मैंने आपको बतलाया है। जो भगवान महेश के मुख से श्रवण करके वायुदेव ने ऋषियों से कहा था, उसी भांति मृकंड के पुत्र ने भी संपूर्ण नदी का अनुभव प्राप्त करके इस पावनी सतीर्था को पद से पांडु के पुत्र को कहा था, हे द्विजतमो, यह सभी संक्षेप में मैंने तुमसे कह दिया। यह नर्मदा का चरित परम पुण्यमय है और तीनों लोकों में परम दुर्लभ है। अन्य सहस्त्रों सरिताओं की जलों का सेवन करने से क्या लाभ होता है? यदि रेवा का जल, यदि नर्मदा का जल भली भांति सेवन किया जाए तो पापों को नाश करने वाला है। मेखला के जल का संसेवन करने वाला शाश्वती मुक्ति की प्राप्ति किया करता है। एतस्य कथितं सर्वं संक्षेपेण द्विजोत्तमाय। नर्मदा ग्राम में अथवा जंगल में सभी स्थानों में पुण्य देने वाली कही गई है। नर्मदा चरितम पुण्यम त्रिलोके से दुर्लभम। नर्मदा ग्राम में अथवा जंगल में सभी स्थानों में पुण्य को देने वाली कही गई हैं। तीनों दिनों में सरस्वती का जल और 7 दिनों में यमुना का जल एवं तुरंत स्नान करने से गंगा जी का जल पवित्र करता है, परंतु माँ रेवा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। बोलिए नर्मदा मैया की माँ रेवा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। इनकी जल में पड़ी हड्डियां भी पाषाण हो जाती हैं। उनका पूजन कर लोग अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। वे बड़े भाग्यशाली हैं तथा संसार के समस्त पापों का हरण करने में समर्थ हैं। कि मन्ये सरिताम तोयं सेविता तस्तुं सहस्रशः यदि ससेव्यते तोयं रेवायां पापनाशिनम्। कि मन्ये सरिताम तोयं सेवितस्तुं सहस्रशः। इनके जल में स्थित सभी पाषाण शिव के समान पूजा के योग्य होते हैं। कलिंग देश के पश्चिम भाग में अमरकंटक पर्वत में तथा पुण्य प्रदेशों एवं तीनों लोकों में नर्मदा जी का सर्वश्रेष्ठ एवं मनोरम है। देवता, राक्षस, ऋषिगण एवं तपस्वी जिन्होंने तपस्या कर करके महान सिद्धि को प्राप्त की है, नियम से रहता हुआ जितेंद्रिय व्यक्ति मां नर्मदा में स्नान कर एक रात उपवास करके 100 पीढ़ी को तार देता है। व्यक्ति नर्मदा जी के जल में स्नान कर एक रात उपवास करके 100 पीढ़ी को तार देता है। ऐसी मां नर्मदा जी की कृपा है। जलेश्वर तीर्थ में नर्मदा में स्नान करके विधिवत पिंडदान करने वाले को पितर तृप्त हो जाते हैं। इदं ब्रह्मा हरिश्चंद्र तेमिदं साक्षात् परो हरे। इदं ब्रह्मा निराकरं
केवलम नर्मदा जलम। जैसे जैसे मनुष्य भजन करता है, तीर्थों में गमन करने वाला जो भी चाहता है, इदम ब्रह्मा निराकारम केवलम नर्मदा जलम, वही नियम रूप से वह अवश्य प्राप्त कर लेता है, चाहे वह श्रद्धा से किया गया हो अथवा अश्रद्धा से किया गया हो। यह माई का जल, यह नर्मदा जी का जल ही ब्रह्मा है, यही हरि है, तथा यह जल ही परम साक्षात हर है, यही निराकार ब्रह्म है और यही केवल्य है। तभी तक अन्य तीर्थ गर्जन किया करते हैं, अर्थात अपने द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य फल की घोषणा करते हैं, और नदियां भी सुंदर फल देने वाली बना करती हैं। जब तक कलयुग में नरों के द्वारा माई रेवा को सेवा से होने वाले पुण्य फल का स्मरण किया जाता है, यह निश्चय ही लोक में हित संपादन करने के लिए भगवान शंकर ने अपने शरीर से कोई सरिता स्वरूप वाली यह रेवा शक्ति अवतरित की है। तभी तक वन क्षेत्र आदि गण अत्यधिक गर्जना किया करते हैं। जब तक इस कलयुग में नर्मदा के नाम का कीर्तन नहीं किया जाता है, तप दान और व्रत कीर्तन आदि से में सभी एक गौरव की गणना हुआ करती है। जब तक भूमंडल में मनुष्यों के द्वारा धर्म उत्पन्न नदी की प्राप्ति नहीं किया जा सकती, जो उत्तर कोल में वास किया करते हैं, वे रुद्र के अनुचर होते हैं, और जो वाम में तट में निवास करते हैं, वे वैष्णव लोक में गमन किया करते हैं। धन्यास्ते देवाश्यस्ते एसुम देवेसी नर्मदा नरके कांत करीश्व शाश्वत सरिताश्व निर्मिता। अमरकंटक के चारों तरफ, अमरकंटक के चारों तरफ करोड़ों रुद्र विराज रहे हैं। जो मनुष्य नर्मदा माई में स्नान गंध पुष्प आदि से रुद्रों का पूजन करता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा शिव समूह प्रसन्न हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं देवादिदेव भगवान महादेव विराजमान है। यहाँ नर्मदा में स्नान कर पवित्र ब्रह्मचर्य का धारण करते हुए इंद्रियों को वश में करके एकाग्र से जो मनुष्य पूरे विधान से पितृकार करता है, उसके पितर अनंत समय तक पितृलोक में निवास करते हैं, प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं। जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदे महारानी, नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। जय जय नर्मदा महारानी, जय धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदा महारानी, जय
धन्य नर्मदा महारानी, जय जय नर्मदे महारानी। जय धन्य नर्मदे महारानी, जय जय नर्मदा महारानी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। धन्यास्ते देवास्ते ईशुं देवेशुं नर्मदा। यत् फलं वेदवेश्यं शंगपदाक्रमे श्रुतश्यं पठेश भवते। एकाग्रचित्त से जो मनुष्य पूरे विधान से पितृकार करता है, उसके पितर अनंत समय तक पितृलोक में निवास करते हुए प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं। वे श्रेष्ठ देश परम धन्य है जिस देश में नर्मदा नदी बहती है। वे श्रेष्ठ देश परम धन्य है जिस देश में मां नर्मदा नदी बहती है। वह हमारा मध्य प्रदेश श्रेष्ठ है जिसमें से मां नर्मदा बहती है। यह साक्षात भगवान शंभु के द्वारा निर्मित नदी का है जो निरंतर ही नरकों का अंत करने वाली है। जो लोग इसका रक्षण करते हैं वे लोग महान पुण्य के करने वाले होते हैं और उसके शोक को कभी नष्ट नहीं करती। जो माता पार्वती के पति द्वारा विरचित इस नदी के पुण्य जल का पान करते हैं उनको कभी भी शोक का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। हे द्विजगणों, यह रेवा का चरित्र, यह माई नर्मदा का चरित्र, यह त्रिकुटा का चरित्र बहुत पवित्र है। जो इस चरित्र का श्रवण करता है और इसका कीर्तन करता है और पढ़ता है वह अनेक प्रकार के छुटकारों से छूट जाता है। ऐसी माँ भगवती की असीम कृपा है। यह माँ नर्मदा, जो लोग धावित आत्मा वाले होते हैं और नित्य शास्त्र का श्रवण किया करते हैं, पुराणों का श्रवण किया करते हैं, वस्त्र आभूषणों के द्वारा माँ नर्मदा के शास्त्र का जो लोग पूजन किया करते हैं, पुष्प फल चंदन आदि के द्वारा माँ रेवा के विविध प्रकार से पूजन किया करते हैं और शास्त्र के पूजन किए जाने पर समस्त देवता और गुरुवन पूजित हो जा करते हैं। इस लोक में और परलोक में सब समर्चित हैं। इसमें कुछ भी विचारना नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्नों से गंध वस्त्र आभूषण के द्वारा पराभक्ति से इस नर्मदा पुराण शास्त्र का श्रवण वाचन व पूजन करना चाहिए। वेद पाठ तथा अग्निहोत्रों के द्वारा पुण्य किया जाता है। रुद्रावर्त देश में गया देश में कन्याओं के समर्थ होता हुआ भगवान रुद्र के अनुचर सोने से प्राप्त होता हुआ भगवान शंकर के साथ ही आनंद प्राप्त किया करता है। नर्मदा में पूजिता मितनम भगवान आशे महेश्वरा वाचके पूजिते तदेशाश ऋषियो अर्चिते। माँ रेवा का उत्तम चरित्र यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं और माँ रेवा के चरित्र के द्वारा अनेक प्रकार से पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज हम सब यहाँ पर बैठकर माँ नर्मदा पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह भी एक माई की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। जो फल पूरी माई की परिक्रमा करने पर प्राप्त होता है वही यहाँ पर एक दिन की कथा श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी माई की नर्मदा जी की असीम कृपा बनी हुई है। यहाँ पर आज माई साक्षात विराज गई हैं। इन 9 दिनों में हम 9 प्रकार के परिक्रमा का फल प्राप्त करेंगे। अमरकंटक से लेकर खंबात खाड़ी तक का फल की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे माई की बड़ी असीम कृपा है। पुराम शिवाम शांतम तनुष्यम चारे विपुलम तपये
यथार्थ सर्वे लोक ना भूमयाम से संकेरा। प्राचीन काल में परम शांति विग्रह सदाशिव ने मां भगवती जगदम्बा मैया सहित सब लोगों के हित के लिए ऋक्षवान पर्वत पर समारूढ़ हो अदृश्य रूप होकर के घोर तप किया। उग्र तप करने से भगवान शंकर के शरीर से पसीना निकला जो पर्वत को आर्द्र करने लगा। उसी से महान पुण्य दिव्य सरिता समुत्पन्न हुई। उसने कन्या का रूप धारण कर आदि सतयुग में 10,000 वर्ष भगवान शंकर का तप किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। माई रेवा तप कर रही हैं भोलेनाथ जी का। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो। हरे हरे भोले नमः राम शिवाय मैया की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। परम मंगलकारी यह मां नर्मदा का पुराण ज्ञान को प्रदान करने वाला भक्ति को देने वाला ऐसी मां नर्मदा की बड़ी कृपा बनी हुई है। ईश्वर पर प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण विश्वास हमेशा करना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह व तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हमसे ज्यादा साधु संतों में दिव्यता क्यों होती है? क्योंकि साधु संत ईश्वर पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, इसलिए उनमें हमसे ज्यादा विशेषताएं होती हैं। संयम त्याग धैर्य होता है, वो हमसे ज्यादा चैतन्य होते हैं, शांत होते हैं, ज्ञानी सदा प्रसन्न किया करते हैं। ऐसे ही मां नर्मदा भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं प्रलय काल में भी अक्षय बने रहूं। मां रेवा वर मांगती भोलेनाथ जी से। मां नर्मदा रेवा मैया भोलेनाथ जी से वर मांगती है कि मैं प्रलय काल में भी अक्षय बने रहूं। जो पातक के उपपातक से युक्त हो वे सभी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक मुझ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएं। मैं संसार में दक्षिण गंगा के नाम से सभी देवताओं से पूजित हूं। पृथ्वी के सभी तीर्थों के स्नान का जो फल होता है, पृथ्वी के तीर्थों का स्नान का जो फल होता है वह भक्ति पूर्वक मुझ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मत्या जैसे पाप मुझ में स्नान करने से तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। वेदों में
और यज्ञ आदि की संपन्नता के फल के समान मुझ में स्नान करने मात्र से ही होवे, यह मेरी कामना है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, हे कल्याणी, जैसा वरदान तुम मुझसे मांगो वैसा ही होगा। सब देवताओं सहित मैं भी तुम्हारे तट पर निवास करूंगा। ऐसी भवतारिणी जगन माता रेवा मैया है। तू तो जगत की तारण यार। लगाओ भैया। तू तो जगत की तारण यार, ओ रेवा मैया जगत की तारण हार। तू तो जगत के तारण हार, हो रेवा मैया तू तो जगत के तारण हार। जगत की तारण हार, रेवा मैया जगत की तारण हार। के तारण हार, रेवा मैया जगत के तारण हार। जगत के तारण हार, रेवा मैया जगत के तारण हार। जगत के तारण हार, रेवा मैया जगत की तारण हार। ओ जगत के तारण हार, रेवा मैया जगत के तारण हार। हरे नरवदे मैया, हरे हरे नरवदे मैया। हर हर नर्मदे मैया, हर हर नर्मदे मैया। हरे हरे नरवदे मैया, हरे हरे नरवदे मैया। हरे हरे नर्मदे मैया, हरे हर नर्मदे मैया। हरे हरे नरवदे मैया, हरे हरे नरवदे मैया। हरे हरे नर्मदे मैया, हरे हर नर्मदे मैया। जय नरवदे मैया, जय जय नरवदे मैया। जय नर्मदे मैया, जय जय नर्मदे मैया। जय नर्मदे मैया, जय जय नर्मदे मैया। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। हो अमरकंठ से चल के मैया आगे गुप्त हुई है। अमरकंठ से चलकर मैया आगे गुप्त हुई है। वो कहीं पे रूप लिया है नन्ना, कहीं विकराल हुई है। कहीं करो पलिया है नन्ना, कहीं विकराल हुई है। ओ कहीं पे रूप लिया है नैना, कहीं विकराल हुई है। वो कहीं करो पलिया है नन्ना, कहीं विकराल हुई है। ओ जय हो नर्मदा मैया, तेरी जय हो नर्मदा मैया। नर्मदा मैया तेरी जय
तेरी जय हो नर्मदा मैया, तेरी जय हो नर्मदा मैया। मैया तेरी जय हो नर्मदा मैया, तेरी जय हो नर्मदा मैया। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, हे कल्याणी, तू जो भी वरदान मांगे वे सब पूरे हो जावें। अतः इससे नर्मदा परिक्रमा करने का भी महात्म और भी बढ़ जाता है। यही नर्मदा मैया 15 नामों से जानी जाती हैं। पहला माँ भगवती नर्मदा, दूसरा त्रिकूटा नाम से जानी जाती है, चित्रकूटा नाम से जानी जाती है, तीसरा दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती हैं, चौथे महती नाम से जानी जाती हैं, पांचवी सुरसा शौन नाम से जानी जाती हैं, और छठवा कृपा मंदाकिनी महानवा रेवा विपापा, और 11वां विपासा, 12वां बिमला, और 13वां करभा, चौथा रंजना, 15 वायु वाहिनी, बालू वाहिनी। ऐसी माँ नर्मदा के नामों की प्रसिद्धि है। विश्व के जितने भी तीर्थ हैं वे बिना पैसा के पूर्ण नहीं होते, लेकिन माँ नर्मदा जी की परिक्रमा निःशुल्क प्राणी सहज ही चारों धाम का फल सहज में प्राप्त कर लेता है। क्योंकि दुनिया के सब देवी देवताओं ने माँ नर्मदा के तट पर आकर के तपस्या करके, अनेक तपस्या करके स्थान बना लिया है। इसलिए घाट घाट पर अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। अनेक साधु संतों ने सिद्धि प्राप्त करी है। परम मंगलकारी है नर्मदा पुराण की कथा। ईश्वर पर प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण विश्वास इस पे करना चाहिए। ज्ञानी सदा प्रसन्न रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते, फिर भी हम मानते हैं। जैसे दूध में घी रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, फिर भी हम मानते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि दूध में घी है। उसी प्रकार संसार में भी ईश्वर है, बस जरूरत है उन्हें पाने की, उन्हें जानने की। कुछ नियम अपनाना चाहिए, जैसे भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए एवं आत्मचिंतन भी करना चाहिए। एक दिन आप भी परमात्मा को महसूस कर लेंगे। अतः अपने स्वयं का शोध कर लेना चाहिए, अपने आप को जान लेना चाहिए। आप ईश्वर को फिर जान सकते हैं। मां नर्मदा, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना सच्ची भक्ति कही गई है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम माता सबरी जी को नवदा भक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, नवदा भगति कयऊं तोई पाही, सावधान धरु मन माहे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझ में अब अपनी नवदा भक्ति को कहता हूं, तू सावधान होकर इसे सुन और अपने मन में धारण कर। पहली भक्ति है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। जहां अच्छे विचार मिले वहां पर जाकर के उन विचारों को ग्रहण करना। सत्संग, अच्छे संग को ग्रहण करना, सत्संग करना। अच्छे ज्ञानी सज्जन आत्मज्ञानी, मोह लोभ लालच क्रोध एवं अहंकार से रहित सच्चे सद्गुरु की संगत करना, उनके साथ सत्संग करना, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना, जो तुम अवश्य सही मार्गदर्शन देंगे, सही दिशा बतलाएंगे। यही पहली भक्ति कही गई है। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग।
प्रसंग को ध्यान से पूरी एकाग्रचित्ता के साथ सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गने करई कपटे तजी गान। तीसरी भक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं तीसरी भक्ति है अभिमान। अभिमान रहित होकर के सच्चे गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी की सेवा करने में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि हमने किसी धर्म कार्य में सहयोग कर दिया है तो हमें उस चीज का अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने यह कर दिया है। गुरु के चरणों कमलों की सेवा करना। अज्ञानी, लोभी, लालची, क्रोधी या नशेबाज गुरु के चरणों की सेवा कभी मत करना। उनसे तुम्हें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जिस गुरु की वाणी से, कर्मों से, विचारों से व आचरण सत्यता झलके वही गुरु है। चौथी भक्ति मम गुण गने करहि कपटे तजी गान। चौथी भक्ति यह है कि कपट, अहंकार, द्वेष, पक्षपात आदि विकारों को छोड़ करके मुझ पर विश्वास कर मेरे विचारों व आचरणों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करना। मंत्र जापे ममे दृढ़ विश्वासा, पंचमे भजनी सुवेद प्रकाशा। मेरे राम नाम का हमेशा अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए। नाम संकीर्तनम यश सर्व पापे प्रणाशिनम, प्रणामो दुखे समनस्य तम नमामि हरिम परम। भगवान नाम का कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, प्रभु नाम का कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय भगवान नाम का संकीर्तन। जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हो कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे हो राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय ताली बजाई के श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम 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 बोलिए नर्मदा मैया की जय मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम नाम का हमेशा अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए। अपने सांसारिक कार्य करते हुए भी, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, खेती करते हुए, मजदूरी करते हुए, परिवार को पालते हुए, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित तरह से पालन करते हुए, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मन ही मन मेरा नाम स्मरण करना चाहिए। यह मेरी पांचवी भक्ति कही गई है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरते निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी इंद्रियों को बस में रखना, आंखों से अच्छा देखना, जो चीज देखने की हो वही देखें, भगवत चित्र देखें, भगवान का अनुसरण करें, ऐसे चीजों को देखें जो अभद्र ना हो, और अच्छी चीजें सुनना, वाणी से अच्छा बोलना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अच्छा बोलना, शरीर से अच्छी काम करना, मन में हमेशा अच्छा चिंतन करते रहना, त्याग, अच्छा स्वभाव, धर्म आचरण, धैर्य, परिश्रम, स्वाध्याय, योग आदि निरंतर सत्कर्मों में लगे रहना ही छठी भक्ति कही गई है। सात वशम मोए मम जगे देखा, मोते संते अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है कि संसार में सभी को संभाव से देखना। सात वशम मोए मम जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। संसार में सभी को संभाव से दिखना, अच्छे सज्जन साधु संतों का हमेशा सम्मान करना, हमेशा सम्मान करना। आठवीं भक्ति, आठेवा जथा लाभे संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि कठिन परिश्रम करके पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करने के बाद जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना। वह दूसरों को नीचा ना दिखाएं, उसमें बुराई ना देखना, उसमें कोई भी बुराई ना देखना। किसी की बुराई भी देखनी
है बतानी है तो इस उद्देश्य से भी उसे सुधार दिया जा सकता है। नवमी सरले सवे सन छलहीना ममे भरोसे हर्षि नदीना। नवी भक्ति है सरलता से रहना, कपट रहित बर्ताव करना, किसी से भी द्वेष ना रखना, किसी का भी बुरा ना चाहना, जितना बन सके दूसरों के लिए अच्छा करना। यह भगवान की भक्ति एक, जितना बन सके दूसरों के लिए अच्छा करते रहना। सुख दुख का मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, हर परिस्थिति में समान रहना, धैर्य पूर्वक रहना व मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना नवमी भक्ति है। जो भक्त नवदा भक्ति के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, वह किसी भी जाति, अमीर गरीब, गांव शहर का हो, कोई भी हो, वह परम सुख को प्राप्त होता है। अच्छे काम को करने में समस्याएं बहुत आती हैं। अच्छे कार्य को करने में समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी पीछे पड़े रहे तो एक दिन आप उसे पा लेंगे। जो आप पाना चाहते हैं, परिश्रम का फल किसी भी रूप में प्राप्त होगा ही। आगे कथा मां भगवती कहती हैं स्वर्ग की, स्वर्ग में देवता दुखी हैं। देवता कहते हैं ब्रह्मा जी दुखी हैं। स्वर्ग में देवता दुखी हैं। देवता कहते हैं ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, अच्छे कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए सभी दुखी हो। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही दुख का कारण होता है। जो काम हमको करना थे वे हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए था वह हम कर रहे हैं। वेद शास्त्र ऋषि की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। भगवान की भक्ति करके, ध्यान करके, सत्संग करके हमारे अंदर दुख सहन करने की, दुख में धैर्य बनाए रखने की शक्ति आ जाती है। इसलिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो नर्मदा मैया की। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण ओ माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरे हरे ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरे हरे ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरे हरे हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें नारायण तुम्हें नारायण वो सब में नारायण नारायण हरि हरि हमें नारायण नारायण हरे हरे वो सब में नारायण नारायण हरि हरि सब में नारायण नारायण हरे हरे ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे ओ श्रीमन नारायण जय हो। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भगवान नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण जय हो। नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण जय हो रे वामाई की। नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए नर्मदा मैया की जय भोलेनाथ भगवान की जय नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदाय देवी त्राई माम भविष्यागिराते। आगे कथा माँ की परिक्रमा की आती है। माँ की परिक्रमा जाने के पहले साथ में क्या क्या सामग्री को लेके जाना चाहिए, इन चीजों का विवरण आता है। अचला, लंगूटी, सलूजा, कमीज, गणेश मूर्ति, भगवान शंकर की पिंडी और माँ रीवा का जल, ये परिक्रमावासी हमेशा अपने साथ में रखते हैं। परिक्रमा दक्षिण दिशा से प्रारंभ की हो तो समुद्र तक जाया जाता है। समुद्र पार कर उत्तर से नर्मदा अमरकंटक जाकर मां नर्मदा के उद्गम स्थान जो अमरकंटक से है 5 मील की दूरी पर है, जाकर के माँ की पूजन कर फिर दक्षिण तट होकर के यात्रा आरंभ कर अपने स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आकर रात को छोटी नदी पर पंचकोसी कर साथ में नर्मदा जल की सीसी जो परिक्रमा में आपके साथ में थी ले जाकर ओंकारेश्वर तीर्थ में जाकर के भगवान ओंकारेश्वर महाराज का समर्पण कर पूजन करते हैं। बन जाए तो दान धर्म कर सिर के बाल उतरवा कर वापिस घर को आना चाहिए। घर आकर के माँ रेवा नर्मदा जी की आरती पूजन व भजन आदि करना चाहिए। साधु संतों की सेवा करते रहना चाहिए। नर्मदा में 113 सहायक नदियां मिली हुई हैं और 5 जल प्रपात
25 पक्के घाट बने हुए मैया नर्मदा जी के किनार पर। 4 ज्योतिर्लिंग मैया के पास में है, ओंकारेश्वर, सिद्धेश्वर, शूलपाणीश्वर, जिनमें ओंकार जी मध्य स्थान, मां नर्मदा जी का नाथ कमल स्थान है। नर्मदा जी दोनों तट पर 1700 मील की परिक्रमावासी हैं। वहां सील जरूर लगावे, फिर आगे बढ़ना को चाहिए। मां नर्मदा जी की पौराणिक दृष्टि से तो पूजनीय मानी जाती हैं। जिनके तट पर पड़े हुए कंकर भगवान शंकर का स्वरूप मान करके लोग अपने घर में ले जाकर के बड़ी श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों की शुभ गति हो जाती है। मां नर्मदा जी की आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं। अमावस, पूर्णिमा, संक्रांति, शिवरात्रि, ग्रहण पर किनारों पर लगने वाले मेलों से बहुत कुछ प्राप्त होता है। नाव के ठेकेदारों से ठेकेदारों को, मल्लाहों को जीवन यापन होता है। नर्मदा जी के तट पर निकलने वाली रेत खरबूजा, तरबूज आदि सब्जियों को देती हैं। अमरकंटक, यह स्थान शहडोल जिलों के अंतर्गत आता है। घोर जंगल तथा पहाड़ों से घिरा रमणीक स्थान है। लोगों की धारणा है कि मां नर्मदा का प्रागट्य बांसों के वृक्ष के बीच से हुआ है। ये धारणा प्राचीन काल में रही होगी। अब यहाँ पर देखने में प्रतीत होता है कि वहाँ आमों के वृक्षों के नीचे एक छोटे से कुंड में से मां भगवती नर्मदा मैया का जल गौमुख धार से प्रकट होकर के आता है, जो कुछ कदम कदम पर जाकर के एक कुंड में विलीन हो जाता है। इस स्थान को माई की बगिया के नाम से भी जाना जाता है। वहां से 5 मील की दूरी पर अमरकंटक में एक कुंड से प्रकट होकर के आगे द्रुत गति से कपिल धारा होकर के आगे बढ़ती हैं। अमरकंटक एक बड़ा कस्बा है। यहाँ कई मंदिर 1400 ईस्वी के हैं, जो खंडहर रूप में अतीत की याद दिलाते रहते हैं। यहाँ एक बड़ा बाजार भी है, जिसमें जीवन उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ एक धर्मशाला भी है। यहाँ के जंगलों में जड़ी बूटी जैसे ब्रह्मी, जटा संकरी, काली हल्दी, पत्थर चटा और भी कई प्रकार की जड़ी बूटी यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जो कि थोड़े से मूल्य से बड़े रोगों को अच्छा करने की क्षमता रखती हैं। यहाँ शिवरात्रि पर बहुत मेला लगता है। दूर से यात्री आकर के यवा कुंड में निवास करते, दर्शन पाकर के जीवन सफल करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसी मां नर्मदा जी की कृपा है। ऐसी माई रेवा की बहुत कृपा बनी हुई है। माई नर्मदा जी की बहुत कृपा बनी हुई है। आइए मां भगवती का कीर्तन करते हैं। तू तो जगत की तारण हारी हो मां, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत के तारण हार हो मैया जय बोलो। जय बोलो मैया जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, मैया नर्मदा की जय बोलो। तू तो जगत की तारण हारी हो मां, मैया नर्मदा की जय बोलो। जगत की तारण हार नर्मदा की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो।
तो जगत की तारने आरियो माय मैया नर्मदा की जय बोलो। तो जगत की तारन हार मैया नैया नर्मदा की जय बोलो। अमर कंठ है उद्गम तेरा हर कण में शिव का बसेरा। अमर कंठ है उद्गम तेरा हर कण में शिव का बसेरा। अमर कंठ है उद्गम तेरा हर कण कण में शिव का बसेरा। अमर कंठ है उद्गम तेरा हर घर में शिव का बसेरा। हो बेटी हो माँ पावन धार बेटी हो माँ पावन धार बेटी हो माँ पावन धार। जय हो नर्मदा 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 जय हो नर्मदा। घाट से कल कल बहती नर्मदे हर हर दुनिया कहती। गौरी घाट से कल कल बहती दुनिया कहती। गौरी घाट से कल कल बहती नर्मदे हर हर दुनिया कहती। गौरी घाट से कल कल बहती नर्मदे हर हर दुनिया कहती। शीश झुकाओ बारंबार शीश झुकाओ बारंबार शीश झुकाओ बारंबार। जय हो नर्मदा 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 जय हो नर्मदा। रेवे तदान्तकरं मनोहरं महेशकारुण्यं सुधा समन्वितं प्रसादे सुहार्दे गुणाश्रितं चाते कदा मे स्वरूपम शिवदम में विलोकये। नर्मदे मैं कब आनंदकारी और मनोहारी महादेव की अपार कृपा सुधा सिक्त प्रसन्नता और बढ़ी हुई है। सुहृदयता आदि गुणों से युक्त जीवों का मंगल में तुम्हारे दिव्य स्वरूप दर्शन करूंगा। कहो मैं सोमोद्वय सोमोद्विकूलां गतिमाप्यूनामे मुदामि तव प्रसादामेव वाञ्छितः। देव दानव राजा प्रजा ही क्यों पशु पक्षी आदि भी प्रसन्न होकर तुम्हारा दिव्य रसपान कर रहे हैं। तुम्हारी कृपा से केवल अब मैं ही वंचित हूँ। रेवे कृपा किन्नम विधीयते त्वयाम दीनो भवेश जना में प्रतीक्षते। हे मातु नर्मदे तुम कृपा क्यों नहीं करती हो? दीन हुआ यह प्राणी सर्वत्र प्रतीक्षा कर रहा है। दृष्टामृदंतुम शिशुआत्मजाम नातु कारुण्ये पूर्णाम जन्नी त्वरात्रेते।
हे देवी दया से द्रवीभूत हुए तुम दूर क्यों गई हो? अपनी ओर आकृष्ट कर लो। तुम्हारी गोद में पड़ा हुआ हो तुम्हारा शिशु अमृत पान पैसे नहीं हो पाता है। यथा में भवन्तु हृदयम द्रविता में विद्यते। हे माँ, अपने जल बिंदुओं से सिंधु की उछलती हुई तरंगों से मनोहरता लाने वाले और शत्रुओं के भी पाप समूह के विरोधी और काल रूप यमदूत को भय को हरने वाली अतएव सब भांति रक्षा करने वाली मां नर्मदा देवी, तुम्हारे जलयुक्त चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जल में लीन हुए उस दीनहीन मीन को अन्न में स्वर्ग देने वाले और कलयुग की पाप राशि का भार हरण करने वाले समस्त तीर्थों में अग्रगण्य कच्छ मत्स्य आदि चकव आदि नवचर प्राणियों को सदैव सुख देने वाली हे नर्मदा देवी, तुम्हारे चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। महान भयंकर संसार के प्रलय काल में महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी को आश्रय प्रदान करने वाली हे नर्मदा देवी, अत्यंत गंभीर नीर के प्रभाव से पृथ्वी जल के पापों को धोने वाले तथा समस्त पातक रूप शत्रुओं को लहलाते हुए विपत्ति रूप पर्वतों को विदीर्ण करने वाले तुम्हारे पादमों को मैं प्रणाम करता हूँ। सदैव मार्कंडेय ऋषि जी सोनक आदि मुनियों तथा सुरगणों से सेवित जब आपके दिव्य जल का दर्शन किया तभी संसार में बारंबार जन्म मरण आदि होने वाले मेरे सभी भय भाग गए। अतएव भव सिंधु के दुखों से बचाने वाली नर्मदा मैया, तुम्हारे पाद पद्मों को मैं प्रणाम करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ऋषि जी श्रेष्ठ पिपलादि कर्मन आदि प्रजापतियों को सुख देने वाली हे नर्मदा मैया, अदृश्य लाखों किन्नरों सुरों से नरों से पूजित तथा प्रत्यक्ष हे देवी नर्मदे, अदृश्य लाखों किन्नरों सुरों और नरों से पूजित तथा प्रत्यक्ष तुम्हारे तीर पर बसने वाले लाखों धीर पक्षियों की सुरीली ध्वनि से गुंजायमान आपकी चरण कमलों को मैं हे मां प्रणाम करता हूँ। सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं को तथा रंती देव जैसे नृपति को कर्म का निर्देश कर सुख प्रदान करने वाली हैं, ऐसी मां नर्मदा को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद आदि ऋषि मुनगण भरोसे द्वारा निज मानस तल में धारण किए गए आपके चरण बिंदों को मैं हे मैया मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश निज निज पद पर अपनी निज शक्ति देने वाली हे नर्मदा मैया, अगणित दृष्ट अदृष्ट करने में अमोघ शास्त्रों के समान तुम्हारे तट पर बसने वाली छोटी बड़ी सभी जीव परंपरा को भोग और मोक्ष देने वाले तुम्हारे पाद पंकजों से मैं मैया हे नर्मदा मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट हुई रेवा के किनारे भील भाट ब्राह्मण विद्वान धूर्त नटों के बीच घोर पाप ताप हरने वाला यह अमृतमय यशोगान सुना है। अतः प्राणी मात्र को सुख देने वाली है हे देवी नर्मदे, तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। निसंदेह जो मनुष्य तीनों समय माँ भगवती रेवा मैया को याद करते हैं वे कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म से रहित हुए रौ नरक में नहीं पड़ते हैं, किंतु अन्य प्राणियों को दुर्लभ दे भी उन्हें सुलभ होकर के शिवलोक के गौरव को प्राप्त होता है। ऐसी मां नर्मदा के पावन चरित्र का गुणगान हमने किया। आज दूसरे दिन का गुणगान यहाँ विश्राम की ओर है। कल आगे मैया की कथा का हम तीसरे दिवस में श्रवण करेंगे। चलिए माँ भगवती की आरती करें।
जय नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया जय नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय जय नर्मदा मैया जय धन्य नर्मदा मैया जय जय नर्मदा मैया जय धन्य नर्मदा मैया जय जय नर्मदा मैया जय जय नर्मदा मैया जय जय नर्मदा मैया जय धन्य नर्मदा मैया जय जय नर्मदा मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय जय 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 नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया जय धन्य नर्मदे मैया जय जय नर्मदे मैया बोलिए नर्मदा मैया की जय बोलिए नर्मदा मैया की जय चंद्रमा मनसो जाति रक्षासु सूर्यो अजायत श्रोत्रादायस्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत नर्मदा मैया की जय हो चढ़ती उतरती उतरती जाए चढ़ती उतरती उतरती जाए रेवा मैया आरती उतारो चढ़ते उतरती जाए रेवा मैया आरती गाए चढ़ती उतरती उतरती जाए रेवा मैया आरती उतरती जाए चढ़ते उतरते उतरती जाए देवा मैया आरती गाए संगीत बजाओ। आरती की धुन सुन ब्रह्मा जी आए आरती की धुन सुने ब्रह्मा जी आए 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 बैठे आसन ध्यान लगाए रेवा मैया आरती उतरती जाए चढ़ते उतरते जाए रेवा मैया आरती उतारो चढ़ते उतरते जाए देवा मैया आरती तारो आरती की धुन सुन भोले जी आए आरती
की धुन सुने भोले जी आए। डम डम डमरू डमरू बजाए। 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 अरे वाह मैया रे वाह मैया आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती के धुन सुन विष्णु जी आए। आरती की धुन सुने विष्णु जी आए। आरती की धुन सुन विष्णु जी आए। आरती की धुन सुने विष्णु जी आए। बैठे आसन ध्यान लगाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती की धुन सुने नारद जी आए। 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 हरदम वीणा बजाए नारायण गुण गाए। आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। आरती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। चढ़ती उतरती जाए। रे वाह मैया आरती उतरती जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दाय माला गुलतारिकाय कृपाय माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवा त्वमेव सर्वं मम देवा। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा महापुराण की जय हो। देवादिदेव वंदनमि आत्मादिवंदनं समर्पयामि ज्वाला मालिन्ये नमः।